चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ और आज के क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताते रहो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ इसका आंसर। डी। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर वन। इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। चलो दूसरा बताओ। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बताया था दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। चलो। हेलो। किस किस को क्लियर नहीं दिख रहा? आप बताओ। सभी को क्लियर दिख रहा है, ये बताओ। चलो देखो, दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, मैंने बताया था कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल है? √7। क्योंकि देखो √81 तो 9 हो जाएगा, ये तो रेशनल हो जाएगा। अच्छा, √12 अपन √3 कितना हो जाएगा? इस पूरे को लिख लो। 12/3 कितना हो जाएगा? 3 से 12 4 टाइम्स, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। √4 कितना होता है? 2/9, ये भी रेशनल हो जाएगा। समझ में आया? चलो ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √4 इंटू √81? √4 कितना हो जाएगा? 2। √81 हो जाएगा 9। 9 टू से कितना हो जाएगा? 80। बताओ इसका आंसर अब। MCQ खत्म हो गए। -1। देखो किस तरीके से करेंगे इसको। A+B और A-B, फॉर्मूला बन रहा है ये A+B और A-B का। क्या होता है? A² - B²। ए की जगह क्या है? √5 का स्क्वायर माइनस B² कितना है? √6 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6। आंसर कितना आएगा? -1। ठीक है, ये बताओ। टेन। ये बताओ, क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या होता है? 11 का क्यूब होता है, ठीक है। माइनस √110 प्लस √81 कितना होता है? 9। 11 में से 10 गया 1 प्लस 9, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, इसको करो। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A की पावर M
अपॉन ए की पावर एन का क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 11 की पावर 1/4। ठीक है, इसको करो। 7/9। अरे शोर कहाँ से आ रहा है भाई। देखो इसको हम लेट कर लेंगे पहले एक्स के इक्वल, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.77। इस तरीके से किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे हो सकता ना 0.7 के ऊपर बार, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.77 इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 प्लस 0.7 का बार, तो ये हो जाएगा, इसको हम x लिख सकते हैं, x इधर जाएगा तो 9x इक्वल्स टू 7, या फिर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 7/9। चलो बहुत बढ़िया। ये करो, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 9/11 एंड 5/11। क्या 21/11? हाँ इसका क्या आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो देखो 5 से 9 के बीच के तीन नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 6/11, 7/11, 8/11। सही है, इसको करो। पहले तो सभी जरा अपनी अपनी वीडियो को ऑन करो, सबने ऑफ कर रखी है, कैमरा ऑन करो सभी। नहीं, कैमरे से आवाज में प्रॉब्लम क्या आएगी। करो सभी ऑन करो कैमरा। करो अब। किसी का ये एक्सक्यूज तो नहीं है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। देखो एनसीईआरटी में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबने कर लिया सोल्व, चेक करते हैं अभी।
चलो देखते हैं। देखो अंडर रूट 8 को हम कैसे लिखेंगे। 4 × 2। अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं। 4 × 3। अंडर रूट 32 को कैसे लिख सकते हैं। हम्म या ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2। 48 को 16 × 3। अब देखो अंडर रूट में से ये 4 जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बाहर, 2। और अंडर रूट में बचेगा 2। ठीक है। इधर अंडर रूट में से 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा और अंडर रूट में 3 बचेगा। इधर 16 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, अंडर रूट में 2 बचेगा। और इधर 4 निकालेंगे तो अंडर रूट में बचेगा 3। इतना समझ में आया। ऊपर से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। और नीचे से अगर 4 को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। इससे ये पूरी टर्म कट जाएगी। क्या बचेगा, 2/4 या फिर 1/2। आ गया सोच में। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें प्रैक्टिस। चलो इसको करो जरा। सेवनटीन कर। चलो देखो, ए की वैल्यू 2 रखनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। और उसकी पावर बी है तो बी की वैल्यू 3 रखनी है, प्लस बी की वैल्यू 3 तो ए की पावर 2। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। 3 की पावर 2 कितना हो गया 9। 17 आंसर आ गया। चलो इसको करो। टू की पावर 13/15। चलो अभी देखते हैं। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। तो 2 की पावर 2/3 में प्लस हो जाएगा 1/5। एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना आ गया 2 की पावर 13/15। ये बताओ। बताओ इसको। 1/57। करो सभी करो। देखो ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 2, प्लस बी की वैल्यू 2 ए की वैल्यू 5।
5 का स्क्वायर 25, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो कितना हो जाएगा 1/57। करो इसको भाई। चलो चेक करते हैं अभी, बाकी सबका होने दो। देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। चलो एक ही जगह पर है 4√5, तो ए स्क्वायर मतलब 4√5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3√7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ए की जगह है 4√5 और बी की जगह है 3√7। सॉल्व करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 प्लस, देखो 4 टू ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 और अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई 7। अंडर रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट में कर देंगे। 16 5 से कितना हो जाएगा 80, 9 7 जा 63 प्लस 24 इंटू अंडर रूट 35, तो 80 और 63 कितना हो जाएगा 143 प्लस 24 इंटू अंडर रूट 35। यही आया था आंसर। क्यों भाई देव, यही आया था आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करें। अरे प्रशांत लेट के पढ़ रहे हो क्या। थोड़ा ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क सही आ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे। ये अच्छा क्वेश्चन है। थ्री आ गया सभी का आंसर। करो करो। थ्री, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है y/x की पावर 2a-8। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी एक नंबर लिखा मैंने 2/3 की पावर 4, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करता हूँ ना, इसको मैं 3/2 लिखता हूँ,
तो पावर माइनस की हो जाती है, ये बात ध्यान रखना है ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। पावर माइनस में हो जाती है नंबर को रिवर्स करने पे किसी फ्रैक्शन में। तो अगर मैं इधर एक्स अपॉन वाई को वाई अपॉन एक्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो है इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ये ए माइनस वन थी पावर, इसके आगे ये माइनस का साइन लग गया। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि देखो ये अब दोनों नंबर सेम हो गए, वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स। अब क्या होगा, ये बेस सेम है, बेस आर सेम। तो अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल। अब जो इसकी पावर है, इधर पावर कितनी है 2a-8, और इधर पावर कितनी है -a+1। ऐसे लिख दो, जैसे इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -a माइनस माइनस +1। इस -a को इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का a हो जाएगा, -8 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का 8। ये हो जाएगा 3a = 9, या फिर a की वैल्यू आ जाएगी 9/3, a की वैल्यू 3। ठीक है, चलो ये तो सिंपल सा है, इसको करो। √7/7 रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, √7 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा √7 और नीचे आ जाएगा 7। सही है। चलो 1 मिनट रुको, मैं और क्वेश्चंस इंसर्ट करता हूँ। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो प्रिपेयर रहो उसके लिए। पहला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है। करो इसको सॉल्व। वन। चलो सभी को सॉल्व करने दो। सबने कर लिया। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये x की पावर -1 है, तो क्या x को y के अपॉन में ले जाएं, मल्टीप्लाई। इधर z/y लिख सकते हैं, y की पावर -1 है, मल्टीप्लाई। इधर x/z लिख सकते हैं, z की पावर -1। ये सभी अंडर रूट में, मल्टीप्लाई में, तो इन सबको एक अंडर रूट में लिख दें इस तरह से, y/x मल्टीप्लाई z/y मल्टीप्लाई x/z। z से z कट जाएगा, y से y और x से x, क्या आएगा √1, या फिर उसका आंसर आ जाएगा 1। चलो ये करो।
अभी ने कर लिया। अच्छे क्वेश्चन से मजा आ रहा है करने में, नहीं? वन, चलो सॉल्व करते हैं। देखो देखो, इस टू की मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं ए प्लस बी में, क्योंकि पावर्स की मल्टीप्लाई ए की पावर एम हो और उसकी पावर एन हो, तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाता है। तो इधर जब एक्स की मल्टी इस टू की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो क्या आएगा? 2a + 2b। ठीक है। इधर इस टू की मल्टीप्लाई बी प्लस सी में करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 2b + 2c। और इधर इस टू की मल्टीप्लाई सी प्लस ए में करेंगे, एक्स की पावर 2c + 2a अपॉन, ये इधर जब 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4a, एक्स की पावर 4b और एक्स की पावर 4c। अब देखो ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में है, देखो सब एक्स की पावर है, एक्स एक्स, ये एक्स की पावर्स हैं और मल्टीप्लाई में है ये। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर इस तरह से हो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो क्या हो जाता है? ए की पावर एम प्लस एन। तो ऊपर ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2a + 2b +2b +2c +2c +2a अपॉन, नीचे भी तो प्लस हो जाएंगी सारी पावर्स एक्स की टर्म में, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 4a + 4b + 4c। अब देखो इधर एक्स की पावर 2a + 2a कितना हो गया? 4a + 2b, और एक 2b, ये कितना हो गया? 4b +2c, और 2c कितना हो गया? 4c अपॉन, नीचे भी कितना है ये? एक्स की पावर 4a + 4b + 4c, सेम है ऊपर भी नीचे भी, कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें, चलो करो इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5x की पावर 5x - 3 इंटू 3x2x - 8 = 225।
5। टेन। देखो पहले 225 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 225 के फैक्टर्स किस तरह से करेंगे? पहले 5 से 5, तो 225 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। हम्म, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसको। ये दिया हुआ है 5x-3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2x-8 इक्वल्स टू 225 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। सही है। अब देखो, जब भी हम पावर्स की कंपेयर करेंगे, यहाँ पे करेंगे पावर्स की कंपेयर, कंपेयरिंग पावर्स। यहाँ पे देखो पावर्स की कंपेयर कैसे करते हैं। जो 5 की पावर है वो तो 5 की पावर से कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई में है ना नंबर्स तब। और जो 3 की पावर है वो 3 की पावर से कंपेयर करेंगे। तो 5 की पावर कितनी है? x-3, ये किसके बराबर हो जाएगी? 2 के। और 3 की पावर कितनी है? 2x-8, ये किसके बराबर हो जाएगी? 2 के। किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा। 3 इधर जाएगा तो प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 5। चाहे इधर से सोल्व कर लो, 8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इजिकल्स टू हो जाएगा 10, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 10/2, लिख सकते हैं हम 5। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें। करो इससे। तुम बताओ आंसर कितना आ रहा है? चलो सॉल्व करते हैं। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? 3/2 मल्टीप्लाई 343 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और उसकी पावर कितनी दे रखी है? 3/5। ठीक है, नीचे 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 4, और इसकी पावर दे रखी है 5/4।
मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर दे रखी है 4/3। तो देखो ये इधर 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचेगा? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 5 × 3 15 की पावर 3 लिख देंगे इसको, और नीचे पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर 9 लिख देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 15 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 9 है। 336 आएगा नहीं, 3 ही आएगा। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा A की पावर m मल्टीप्लाई B की पावर m। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? A मल्टीप्लाई B की पावर m। तो 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 3 15 की पावर 3। ये आ गया इसका आंसर। ये करो, ये डिवाइड का साइन है बीच में, बीच में डिवाइड का साइन है ये। करते हैं अभी। कर लिया सबने? चलो देखो, √2/5 की पावर 8। जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इधर फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/√2 की पावर 13। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √2 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8 और इधर 5 की पावर 13 अपॉन √2 की पावर 13। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √2 की पावर 8 अपॉन √2 की पावर 13 मल्टीप्लाई 5 की पावर 13 अपॉन 5 की पावर 8। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो माइनस हो जाएगा। √2 की पावर जब माइनस होगी तो इधर 8 में से 13 गया तो कितना बचा? -5। और इधर 13 में से 8 गया तो 5 की पावर 5। पावर अगर माइनस में है तो नीचे ले जाओ, तो 5 की पावर 5 अपॉन √2 की पावर 5। या फिर कैसे लिख सकते हैं? 5 अपॉन √2 की पावर 5। चलो फिर इसको करो। ये -4/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, -4/3। अरे हो रहे हैं क्वेश्चंस, नहीं मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? बोर तो नहीं हो रहे क्वेश्चन से?
कि हल्के क्वेश्चन से? शुरू में मैंने हल्के क्वेश्चंस रखे थे तुम्हारा वार्म अप कराने के लिए, अब थोड़ा ऐसी लेवल बढ़ाते जाएंगे। एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चंस, लेकिन ये हैं क्लास 9th के ही, चैप्टर 1 के ही। सही है। और आज मैं तुम्हें होमवर्क सेंड करूंगा, वो क्वेश्चंस करने हैं, और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे करके सेंड करना है उसी ग्रुप में। सही है। हाँ, ग्रुप में ही सेंड करना है। चलो चेक करते हैं, सभी का आया आंसर? करो। चलो देखते हैं फिर इसको। देखो, 3 की पावर -3 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 3। पावर माइनस में है तो 1 में चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी। मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 की पावर 2, क्योंकि 3 × 2 = 6 होते हैं। 98 को हम कैसे लिख सकते हैं? 98 के फैक्टर्स कर लो। 98 के फैक्टर्स क्या आएंगे?
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7√2 लिख सकते हैं। अरे मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये 7√2 समझ में आया कैसे लिखा? क्योंकि देखो √98 को हम इस तरीके से लिख देंगे, 7 × 7 × 2। अब ये 7 का पेयर तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 2, तो 7√2 हमने इसको लिख दिया। चलो अपॉन में चल रहा है 5 का स्क्वायर। देखो ये चल रहा है 1/25 की पावर 1/3। देखो किसी के ऊपर भी अगर क्यूब रूट होता है तो उसकी पावर कितनी लिखी जाती है, 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/15 की पावर 4/3, क्योंकि माइनस में पावर 4/3 थी, अपॉन में ले गए प्लस में हो जाएगी। ठीक, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3, ये है। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/3 की पावर 3, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7√2 अपॉन 5 की पावर 2। देखो 1/25 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 का स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 1/15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 3, और इसकी पावर है 4/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? चलो फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, डिवाइड में है तो पावर कितनी बचेगी, 1। ये केवल 1/3 बचेगा। ये सोल्व करके इतना समझ में आया? ठीक है, आगे ऐसे ही लिख देते हैं, 2 की पावर 2 और 7√2 अपॉन में, देखो ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, जब 1/3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 की पावर 3/2, ये 2/3 होगा ना, ये 5 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो इनकी पावर्स को अलग अलग लिख देते हैं, 5 की पावर 4/3 को अलग लिख देंगे और 3 की पावर 4/3 को अलग, ये डिवाइड में ही है, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो ये अपॉन में 5 की पावर मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तो जब इनको ऐड करेंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 2/3 और 4/3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 की पावर 6/3, या फिर 5 की पावर 2 आ जाएगा नहीं। ठीक है, ऊपर 1/3 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7√2 अपॉन ये 5 की पावर 2। देखो जब हमने इस इतने को सोल्व करा था 5 की पावर को, तो क्या आया था, 1/5 की पावर 2, ये आया 5 की पावर 2। क्या बचा नीचे, नीचे बचा 1/3 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। देखो ये तो कट गया इधर। अब इन 3 की पावर्स को करते हैं। देखो ऊपर है 3 की पावर 1/3 और नीचे है 3 की पावर 4/3, तो माइनस हो जाएगी, 3 की पावर 1/3 में से माइनस हो जाएगी 4/3, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1 - 4 -3/3, या बोल सकते हैं 3 की पावर -1 बचेगा। तो देखो ऊपर वाली टर्म्स को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7√2, और जब हमने इस 3 की टर्म को सोल्व करा तो कितना आया,
1/3 आया। 3 की पावर -1 को हम 1/3 लिख सकते हैं, नहीं? अब देखो 1/3 से 1/3 कट गया। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 7/√2, या फिर हम इसको कितना लिख देंगे? 28 अंडर रूट। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब भी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तो हम बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। नोट कर रहे हो? अगला क्वेश्चन करें? कर लिया? चलो फिर अगला। अभी नहीं करा? चलो फिर आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, इसको करो। अरे ये एक मार्क लग रहा है, इसको छोड़ो। ये इधर लिखा हुआ है 27 की पावर x इक्वल्स टू 9/3 की पावर x, और x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। वन अपॉन टू। चलो देखो सभी की आ गई वैल्यू। देखो कल संडे है, बताओ कल की छुट्टी रखें फिर? चलो कल की छुट्टी रखते हैं। हाँ, कल को मैं तुम्हें आज होमवर्क दूंगा, वो करना है ना। लगभग 20 क्वेश्चंस के लगभग होंगे, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको ट्राई करना है। ठीक है? ये क्वेश्चंस किया? ये क्वेश्चन सबने कर लिया? देखो किस तरीके से करेंगे। ये दे रखा है 27 की पावर x इक्वल्स टू 9/3 की पावर x। अब देखो 3 को इधर ले जाएंगे, 3 की पावर x को, तो ये 27 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर x, इधर होगा 9। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई b की पावर m। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 27 मल्टीप्लाई 3 की पावर x इक्वल्स टू 9। 27 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 81 की पावर x इक्वल्स टू 9। 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और उसकी पावर x इक्वल्स टू 9। या फिर 9 का स्क्वायर और उसकी पावर x, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 2x इक्वल्स टू 9। अब देखो बेस सेम है, बेस आर सेम, तो पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। पावर कंपेयर करेंगे 2x, और इधर पावर कितनी है? 9 की 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/। समझ में आया क्वेश्चन? चलो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अब देखो